लोगों ने आपको मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बार दिखाया होगा कि किस तरह से 2022 में मेरी फिजिक ऐसी थी एंड 2025 में अचानक से मेरी फिजिक ऐसी हो गई। अब उन लोगों ने जिस तरह से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है वो देखकर तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई प्रेम ने स्टेरॉइड्स लिए होंगे, वरना इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज मैं आपको मेरी पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ एंड किस तरह की मैंने मिस्टेक्स की है, किस तरह की मैंने अच्छी चीज़ें की है जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिले। वो एक पूरी जर्नी आज मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप भी कुछ सीख सको ये जो मेरे 4 साल की जर्नी है उसमें से। क्योंकि अब 2026 नया साल आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से हर एक साल के बाद कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस मैं करता रहा हूँ एंड आप भी किस तरह से वही सेम रूल अप्लाई कर सकते हो। ये जो फोटो जो मैंने कब की स्क्रीन के ऊपर लगा कर रखी है ये 2022 की फोटो है। इस टाइम पर मैं सिर्फ होम वर्कआउट एंड कैलिस्थेनिक्स करता था और कोई भी चीज़ नहीं करता था। घर में कुछ डंबल्स भी पड़े थे, आई थिंक 4 किलो और 5 किलो के थे, अराउंड 6 किलो के भी हो सकते थे। ऐसा कुछ छोटे मोटे डंबल्स भी थे मेरे पास एंड उसके थ्रू मैंने इस तरह की फिजिक बनाई है। अब इसमें आप देखोगे तो फिर ट्रैप्स ठीक ठाक है, बहुत अच्छे खासे नहीं है क्योंकि ट्रैप्स की एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल था एंड मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं किस तरह से अपने ट्रैप्स को ट्रेन कर सकूं। शोल्डर्स अच्छे थे पहले से ही, मेरे जो क्लेविकल बोन्स की विड्थ है एंड मेरे शोल्डर की साइज है वो ठीक ठाक रही है। मेरे बाइसेप्स भी अच्छे दिख रहे हैं एंड फोर आर्म्स पर वेन्स भी हैं एंड आप एब्स देख सकते हो कि क्लियरली विजिबल है। अब ये एक ऐसी फिजिक है जो 100% नेचुरली अचीवेबल है। इस तरह की फिजिक बनाने में मुझे अराउंड 1.5 ईयर्स लगे थे। मैं 2020 एंड 2021 से ही मेहनत कर रहा था एंड फाइनली मुझे 2022 के अंदर थोड़े रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए थे। फिर आप मेरे कुछ कैलिस्थेनिक्स के वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं हैंडस्टैंड, वन हैंड हैंडस्टैंड सीखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तब मैं ऑब्सेस्ड था कैलिस्थेनिक्स को मास्टर करने के लिए। धीरे धीरे करके हाथ को छोड़ रहा हूँ ताकि इस हाथ के ऊपर ज़्यादा वजन आए एंड मेरा ये जो एक हाथ है वो इतना केपेबल बन जाए कि मेरी पूरी बॉडी का वजन वो झेल सके। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि मेरी रिस्ट कुछ ज़्यादा ही वीक है, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको ज़्यादा ट्रेन करता तो फिर वो अच्छी खासी हो जाती। 2022 के अंदर मैं हैंडस्टैंड पुशअप्स भी अच्छे खासे कर पाता था। अब देखोगे तो फिर मैं कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ एंड मेरा बैलेंस भी अच्छा है। इसलिए कैलिस्थेनिक्स को मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा मास्टर कर लिया था, लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी लेकिन मुझे आती नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट लिवर और उसके साथ मुझे ह्यूमन फ्लैग्स एंड प्लैंक कहते हैं या प्लैंच कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे वो चीज़ भी करनी थी जिसके अंदर हाथों को सीधा रख के पूरी बॉडी को उठाना होता है। वो चीज़ मुझे बहुत पसंद थी। मेरी पूरी जर्नी के बारे में तुम्हें इस वीडियो के एंड तक सारी चीज़ें पता चल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम जिम जाते हो, अगर तुम एक अच्छा वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हो एंड बाकी सारी जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे कि गट हेल्थ को किस तरह से अच्छा रखे, किस तरह से हमें एक अच्छा सप्लीमेंट दे सके एंड जो भी एक्स्ट्रा एंड फालतू के सप्लीमेंट्स है उसे इग्नोर कर सके, उन सारी ही बेसिक से लेकर जो एडवांस ट्रेनिंग एंड डाइट के रिलेटेड नॉलेज होती है वो सभी चीजें अगर आपको चाहिए हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को एक बार जरूर चेकआउट करना, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। उसके अंदर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड। मैंने कई सारी मिस्टेक्स की थी, लेकिन अगर मैंने ये कोर्स देख लिया होता द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट तो फिर कई सारी मिस्टेक्स मैं ना करता। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अभी ये कोर्स देख लो ताकि फ्यूचर में तुम मेरी जैसी गलतियां ना करो। एंड फिर 2022 के फरवरी मंथ के अंदर मैंने जिम ज्वाइन किया एंड डायरेक्टली मेरी फिजिक में जो जंप आया था, बाप रे, ये वैक्यूम देखिए। मुझे पता है कि वैक्यूम कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन ट्रस्ट मी, सिर्फ कुछ महीने बीते होंगे 2022 के जब मैंने जिम स्टार्ट किया था एंड सडनली मेरी प्रोग्रेस इतनी अच्छी हो गई थी। मेरे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की साइज ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। डबल तो नहीं कह सकता लेकिन थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी। शोल्डर्स अच्छे खासे ग्रो हुए थे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेपरेशंस हैं शोल्डर्स का एंड बाइसेप्स का। मेरे एब्स की जो डेफिनेशन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि इस मोमेंट पर मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा था। उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन आप मेरे लैट्स भी देख सकते हो।
ये जो एक्स फ्रेम है ये स्टार्टिंग से ही मेरा ठीक ठाक था, इसलिए मेरी प्रोग्रेस देख सकते हो कि कैलिस्थेनिक्स से ही मैंने अच्छी खासी बॉडी बना ली थी, जो एक तरह का प्रूफ है कि मेरे जीन्स ठीक ठाक हैं। क्या बोला तूने? एंड फिर जिम जाकर सडनली मेरी प्रोग्रेस में कुछ ज़्यादा ही चेंजेस आने लग गए थे। एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो फिर 2022 के अंदर इंटरमीडिएट फास्टिंग से मैं ऑब्सेस्ड था। ये वो रात है जिस रात मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग की थी। लाइक इस टाइम पर मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर इंटरमीडिएट फास्टिंग करता था, ताकि मैं अपने बॉडी फैट परसेंटेज को जितना हो सके उतना कम कर सकूं। मुझे अपने एब्स पर वेन्स चाहिए थी एंड उसके लिए जो करना पड़े वो करने के लिए मैं तैयार था। करने की कोशिश की, लेकिन 1-2 महीने में मुझे समझ में आ गया था कि इंटरमीडिएट फास्टिंग मेरे लिए नहीं है। उसकी वजह से मुझे रात को जल्दी सोना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी एंड उस तरह से मुझे जीना नहीं था। एंड थैंक गॉड कि मैंने जल्द ही ग्रेग डूसेट को ढूंढ लिया था एंड उनकी वजह से मुझे पता लगा कि अगर मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं भी करूंगा तो भी मेरे मसल्स बन जाएंगे। इसलिए फिर मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग करना छोड़ दी थी। एंड हाँ, तब मैं कुछ यूट्यूबर्स को देख रहा था जो इंटरमीडिएट फास्टिंग को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट करते थे। वो बोलते थे कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग और कीटो जैसे डाइट को फॉलो करोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जितने भी डिसीजेज हैं वो चले जाएंगे, बॉडी बनेगी भयंकर एंड वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसी सारी चीज़ें सुनकर मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग करना शुरू किया था एंड उससे मुझे रिजल्ट्स तो मिल रहे थे, लेकिन वो बहुत बेकार के रिजल्ट्स थे। एंड बाय द वे ये सारे फोटोज़ अब 2023 के आने लग गए हैं, इसलिए आप देखोगे कि मैंने प्रोग्रेस कुछ खास नहीं की है, ठीक ठाक की है। यहाँ पर मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अजीब अजीब चीज़ें करना पसंद था कैमरे के सामने, ताकि मैं कूल दिख सकूँ एंड सोशल मीडिया पर ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकूँ। ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये। सो ये सारे 2022 एंड 23 के फोटोज एंड वीडियोस हैं। एंड 2024 में जब मैंने जिम को थोड़ी ज़्यादा सीरियसली करना शुरू किया एंड बूम, फिजिक में ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत लो बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन कर रहा था। आप देख सकते हो कि मेरी स्किन बहुत पतली है एंड मेरे फेस पर भी कुछ ज़्यादा फैट नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर भी मैं एक लीन फिजिक मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत मज़ा आता था इस तरह के एक श्रेडेड लेग्स को मेंटेन करना एंड एब्स प्रॉपर्ली विजिबल हो, जॉ लाइन अच्छी हो, वैसी सारी चीज़ें तब मुझे पसंद थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लीन फिजिक को साइड में रख के अपने मसल्स को प्रायोरिटाइज करूँ। अगर मैंने 2024 के अंदर अपनी फिजिक के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने मसल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया होता तो फिर इसके कंपैरिजन में मैंने ज्यादा मसल्स बना लिए होते, लेकिन इतना एस्थेटिक में ना दिखता। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ऐसे फिजिक एंड ऐसी जॉलाइन बहुत पसंद आती है, इसीलिए ही 2024-2023 के अंदर मैं एक लीन फिजिक मेंटेन कर रहा था, ताकि सोशल मीडिया पर मैं ग्रो हो सकूं एंड उसमें से अपना करियर मैं सेट कर दूं, जो मैंने कर लिया है। एंड अब मुझे जरूरत नहीं है एक लीन फिजिक मेंटेन करने की। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस टाइम पर भी अगर इतनी लीन फिजिक मेंटेन ना की होती एंड सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाता तो वो भी अच्छा रहता, क्योंकि इतनी लीन फिजिक बनाकर जो मेरा मेन गोल था मसल बिल्डिंग का, उसको मैंने अचीव नहीं किया था। लेकिन एक चीज है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी होगी। अब टू बी ऑनेस्ट 2024 तक मुझे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने में कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि वो मुझे बहुत अजीब सी स्पोर्ट लगती थी। मुझे बस एस्थेटिक दिखना था एंड वो गोल मैं जैसे तैसे करके अचीव कर रहा था। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ मुझे मिल रही थी एंड मेरा जीवन उसमें मैं सुखी था उसमें। लेकिन फिर 2024 के बाद जब ठीक ठाक प्रोग्रेस हो गई थी, 2025 के अंदर मैंने सोचा कि मैंने यथार्थ भैया और आयुष भाई के साथ पोजिंग की थी एंड कुछ वीडियोस बनाए थे। अगर उसके फोटोज यहाँ पर है तो फिर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लगता नहीं है कि यहाँ पर है, क्योंकि अगर होते तो फिर अभी तक तो मिल जाने चाहिए थे, इसलिए शायद नहीं है यहाँ पर। तो बेसिकली मैंने यथार्थ भैया और आयुष भाई के साथ थोड़ी सी पोजिंग की थी एंड उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम लोग भी आईसीएन में compete करने वाला है एंड तुम्हारी बॉडी की कंडीशनिंग ठीक ठीक है, तो फिर तुम चाहो तो फिर तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो। एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड
एक तरह का थ्रिल आएगा जीवन में। कुछ नया करोगे तो फिर मजे तो आएंगे। मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा उन लोगों ने बोला है कि इस तरह से एक्सपीरियंस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग फोर्स कर रहे थे कि कर ही ले तो कंपटीशन, ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने बस एक आइडिया इम्प्लांट किया मेरे दिमाग के अंदर एंड फिर मुझे लगा कि मे बी शायद मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। एंड फिर मैंने ऑफिशियली 2025 के अंदर कंपटीशन खेली एंड उसके अंदर मुझे गोल्ड मिला। गोल्ड आई थिंक फर्स्ट टाइमर में मिला था, जिसके अंदर मेरा पहला नंबर आया था। एंड ये जो जिसका सेकंड रैंक आया है उसकी कंडीशनिंग मेरे से ज़्यादा अच्छी थी। बस मेरा जो वी टेपर था वो आई थिंक जजेस को ज़्यादा पसंद आया होगा, इसलिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक तो इनकी कंडीशनिंग मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन मेरी कंडीशनिंग बिगड़ गई थी, उसके पीछे भी मेरी इग्नोरेंस का ही हाथ था। ये जो कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, इसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अब बॉडी बिल्डिंग के अंदर अच्छे से जाना होगा। 2026 के अंदर मैं वापस आईसीएन खेलूंगा, लेकिन इस बार मुझे ओवरऑल में सेकंड प्लेसिंग नहीं चाहिए। ओवरऑल तो नहीं, ये आई थिंक ओपन कैटेगरी थी। ओपन कैटेगरी के अंदर मुझे सेकंड प्लेसिंग नहीं चाहिए। ओपन में भी मुझे पहला आना है एंड ओवरऑल के अंदर भी मुझे पहला आना है, ताकि मुझे प्रो कार्ड मिल सके। एंड इस एम्बिशन की वजह से आपने देखा होगा कि मेरी जो प्रोग्रेस है सोशल मीडिया के थ्रू, आपने देखी होगी कि अब वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो रही है। एंड उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं ज़्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ अपनी बॉडी को ज़्यादा बेटर बनाने में। अब मेरा सोल गोल, अब मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा मसल्स पुट ऑन करना है। एंड लीन फिजिक को मैं मेंटेन नहीं कर रहा। 2023, 24 एंड 2022 के कंपैरिजन में अभी का मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो सबसे हाईएस्ट होगा। ऐसा लग नहीं रहा होगा आपको कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रस्ट में मेरा बॉडी फैट परसेंटेज अभी 2024 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अभी बिकॉज मैंने मसल से ज़्यादा पुट ऑन किया है, इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन ट्रस्ट में मेरा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है। एंड मैं अपने लेग्स पर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, ताकि मेरे लेग्स इससे भी ज़्यादा अच्छे हो जाएं। एंड मैं क्लासिक फिजिक के अंदर भी compete करके उसमें भी एक प्रो का ले सकूँ। अब इस पूरी जर्नी के अंदर एक जो गलती है जो मैंने ये की थी कि जब मैं कैलिस्थेनिक्स एंड होम वर्कआउट कर रहा था, तब मेरा डाइट कुछ इस तरह का था। मॉर्निंग में मुझे मूंग खाने हैं, स्प्राउटेड और बॉइल्ड मूंग। उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स होंगे तो फिर चलेगा, कुछ फ्रूट्स होंगे तो भी चलेगा। लंच के अंदर मैं क्या खाऊंगा? आई गेस मैं थोड़ा टोफू एंड सोया चंक्स खाऊंगा। नहीं, उसका स्वाद मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं बस नॉर्मल घर का खाना खाता था। एंड फिर इवनिंग में अगर मुझे वापस से कभी भूख लगती थी तो फिर मैं वापस से मूंग या तो फिर मेरा जो एडिटर है वो शायद इसके साथ कुछ खिलवाड़ कर सकता है, लेकिन ये एक जेन्युइन कफ था, इसके पीछे कोई एंटरटेनमेंट का पर्पस नहीं था। जो इवनिंग में अगर मुझे भूख लगती थी तो फिर मैं वापस से मूंग खाता था और ममरा खाता था। ममरा को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उबले हुए राइस शायद उसे बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं वो खाता था। एंड फिर डिनर में मैं वापस से घर का खाना खाता था। उस टाइम पर अगर मेरे पास ये नॉलेज होती कि अगर प्रेम तो थोड़ी ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में रहेगा, थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन लेगा, तो फिर इस तरह की बॉडी ज़्यादा आसानी से बन जाती। इससे ज़्यादा जो भी मैंने प्रोग्रेस की है वो प्रोग्रेस भी मैं ज़्यादा जल्दी कर लेता, सिर्फ 2 चीज़ों को ऐड करके। प्रोटीन टेक डेली का कंप्लीट करना है एंड कैलोरी सरप्लस में रहना है। एंड वर्कआउट तो मैं पागलों की तरह करता ही था, तो उसके अंदर कुछ फेलियर जैसी कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मुझे ये 2 चीज़ों का ज्ञान दिया होता तो फिर मेरी जर्नी बहुत आसान बन जाती। लेकिन ठीक है, मुझे कोई बताने वाला था नहीं, लेकिन तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की मिस्टेक जैसे मैंने की है वैसे तुम मत करना। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।